नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको बाइबल के पवित्र और नए वचनों पर लेकर चल रहा हूं। बेतनियहा में यीशु का अभिहंजन, मतलब बेतनियहा नामक जगह में परमात्मा के पुत्र यीशु का अभिहंजन किया गया इत्र डालकर। जब वह बेतनियहा में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, जब परमात्मा के पुत्र यीशु शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था बेतनियहा जगह पर, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। अर्थात शुद्ध इत्र, जटामासी का जो शुद्ध सुगंधित द्रव्य होता है, वो संगमरमर के पात्र में लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। अर्थात उस स्त्री ने वह पात्र तोड़ दिया और जो इत्र था उसमें वह परमात्मा के पुत्र यीशु के सिर पर डाल दिया। परंतु कोई अपने मन में ऋषियाकर कहने लगे, तो बहुत से शिष्य उनके साथ बैठे हुए थे, तो कुछ जो शिष्य थे वो गुस्से में बोले, ऋषियाकर बोले, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। अर्थात इस इत्र का जो बहुमूल्य है, जो बहुत कीमती था, जटामासी का, उसका क्यों सत्यानाश किया गया। क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता था और कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झड़कने लगे। वो जो शिष्य थे वो स्त्री को झड़कने लगे कि यह इत्र इतना महंगा था कि इसका सत्यानाश कर डाला। यह 300 दिनार में बिक जाता और इससे बहुत से कंगालों का भला हो जाता। यहां इसका मतलब यह है। और वे उसको झड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत बोलो। उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। अर्थात कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते आए हैं और आगे तक रहते रहेंगे। और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, तब जब तुम चाहो जब उनकी भलाई कर सकते हो। पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यहां परमात्मा के पुत्र ईसा ने इस दृष्टांत के माध्यम से शिष्यों को बहुत कुछ बताना चाहा, संसार को बहुत कुछ बताना चाहा कि वो परमात्मा के एक विशेष योजना के तहत एक निर्धारित समय के लिए धरती पर आए थे कि वो चंगाई इत्यादि और दूसरे जो भलाई के कार्य हैं जिसमें परमात्मा की महिमा हो, वो सारे कार्य करे। और जैसे ही वो समय खत्म हो जाए, वो अपने परमपिता परमेश्वर के पास वापस चला जाए। तो परमात्मा के पुत्र इस चीज को जानते थे कि उनका समय पूरा हो चुका है। तब उन्होंने शिष्यों से कहा कि तुम इसको क्यों झड़क रहे हो? कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा से रहते आए, आगे तक रहते रहेंगे। मैं तो थोड़े समय के लिए हूं। यहां इसका मतलब यह था, अगर कोई इत्र छिड़क रहा है, मुझे मान सम्मान दे रहा है, तो उसके पीछे कारण है कि मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो जब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। और जो कुछ वह कर सकी उसने किया, और जो कुछ उस स्त्री ने कर सकती थी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी से पहले मेरी देह पर इत्र मला है। उसने मेरे गाड़े जाने की, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा को पता था कि उनका क्रूस होना है और उनको धरती छोड़कर स्वर्ग में जाना है। तो उनका जो मृत शरीर होगा उसको गाड़ा जाएगा। इस पर
जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है, अर्थात मेरी देह पर मेरे गाड़े जाने से तैयारी से पहले भी इत्र को मल दिया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, बाइबल के वचनों का, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी, सारे जगत में आज बाइबल के वचनों का, सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आगे और ज्यादा होगा। तो इस काम की चर्चा जो इस स्त्री ने संगमरमर के पात्र को तोड़कर परमात्मा के पुत्र यीशु पर इत्र उड़ेला था, उसका स्मरण, अर्थात इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तो इन वचनों के साथ उस स्त्री के इत्र उड़ेलने की चर्चा भी वचनों के माध्यम से लगातार जारी है और आगे तक जारी रहेगी। परमात्मा के पुत्र यीशु एक परमात्मा की सामर्थ्य, महिमा और अनुग्रह से धरती पर पापाचार बढ़ गया था। उस पाप के खात्मे के लिए और धरती के शुद्धिकरण के लिए परमात्मा ने अपने एकमात्र पुत्र यीशु को धरती पर अवतरित किया और एक निर्धारित समय तक उनको ये काम सौंपा कि ये काम तू कर। वो काम परमात्मा के पुत्र यीशु ने बखूबी किया और उसके बाद वो स्वर्ग में चले गए। तो ये सारी चीजें परमात्मा ने सामर्थ्य दे रखा था, उनको एक एक पल का पता था कि संसार में किसके साथ क्या होगा। वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे और बुरी से बुरी बीमारियां, कोढ़ी इत्यादि को भी चंगा कर देते थे, अंधे को आंखें दे देते थे, मुर्दे को जिंदा कर देते थे। ये सारे जो सामर्थ्य थी उनमें परमात्मा की थी। वो सारे कार्य इसलिए कर रहे थे कि लोग परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसके वचनों पर भरोसा रखें कि परमात्मा एक है तो उसका धर्म एक है। और परमात्मा चाहते हैं कि सारी धरती के लोग पवित्र मार्ग पर चले। इसी के साथ परमात्मा ने अपने पुत्र को पूरा अपना सामर्थ्य देकर धरती पर अवतरित किया था और इस बात को परमात्मा के पुत्र यीशु ने बखूबी साबित कर दिया कि वो एकमात्र परमात्मा का पुत्र था, है और रहेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।